हेलो गाइस, जय हिंद। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मच अवेटेड इंफॉर्मेशन फॉर एस्पिरेंट्स एपीएससी सीसीई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोग आपके साथ नोटिफिकेशन के डिटेल्स डिस्कस करेंगे, किस तरह से अपकमिंग डेज में हमें तैयारी करनी है। सफिशिएंट नंबर ऑफ डेज है हमारे पास, इनफ टाइम है, उसको डिस्कशन करेंगे। एंड बाकी सारी डिटेल्स क्लास से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, क्रैश कोर्स से रिलेटेड, आपके रेगुलर क्लासेस से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहेगा। ओके, सो वन बाय वन वी विल एक्सप्लेन। राइट, देखो सबसे पहले हम थोड़ा ना नोटिफिकेशन की जो बारीक डिटेल्स हैं, जो चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। एपीएससी सीसीई ने अपना नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें डिफरेंट सर्विसेज के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट्स हैं। ये नोटिफिकेशन हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। राइट, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास 262 है। दिस कैन बी चेंज, ये और इंक्रीज हो सकता है, बट फिलहाल हम 262 सीट्स को लेकर अपने तैयारी करेंगे, जो कि पिछले साल के सीट से ज्यादा है, मोर देन द सीट्स ऑफ लास्ट ईयर एपीएससी सीसीई। सो मतलब आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ सीट्स तो हमने देख लिया, जो कि आगे चेंज हो सकती है, खुद एपीएससी ही यहां पर बोल रहा है इंक्रीज कर सकता है। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स, जिस तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे, इंक्लूडिंग कामरूप और गुवाहाटी, और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रीलिम्स के सेंटर हैं। मेंस एग्जामिनेशन का सेंटर गुवाहाटी में होगा, लाइक ऑलवेज। ठीक है, जब भी नोटिफिकेशन आता है तो स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे पहली बात होती है कि एग्जामिनेशन कब होगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट एपीएससी ने अभी आपको बताया है 1 जून 2025। टेंटेटिव डेट लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस डेट कैन बी चेंज्ड, आपको आगे एक्सटेंशन मिल सकता है, पर हमें तैयारी 1 जून 2025 को लेकर ही करनी है। आगे हमें 5 दिन या 10 दिन जो भी टाइम मिल गया वो हमारे लिए एड ऑन हो जाएगा, हम और बढ़िया तैयारी कर लेंगे, पर हमारी तैयारी अभी 1 जून को लेकर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वालिफिकेशंस की आप किस तरह से, हाँ, आप कब से फॉर्म भर सकते हो, कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इसके लिए। तो जिन स्टूडेंट्स का 21 ईयर 1 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो चुका है, यू आर ग्रेजुएट, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन एपीएससी सीसीई। बाकी कैंडिडेट्स जिनके 21 ईयर्स 1 जनवरी 2024 को नहीं हुए, उसके बाद हो रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। आपके लिए भी क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस चलती रहेंगी, क्लासेस मिस मत करना, ताकि अगले एग्जामिनेशन में और कॉन्फिडेंट होकर अपीयर कर सको। फॉर्म फिलिंग का डेट 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 29 अप्रैल तक चलेगा। इसका मतलब आज जब हमारे पास नोटिफिकेशन आया है तो हमें तुरंत परेशान नहीं हो जाना है, पैनिक मोड में नहीं जाना है। अभी आपके पास टाइम है, आप अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लीजिए। 28 मार्च से लेकर 29 अप्रैल, मतलब 1 महीने का टाइम भी दिया गया है। तो आप इस बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, वो सब इकट्ठे कर लो। फॉर्म फिल करने को लेकर भी एक डिटेल्ड वीडियो विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी स्टेप विल बी शेयर्ड विथ यू। नेक्स्ट थिंग हम बात करें कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, तो लाइक ऑलवेज एपीएससी ने ये क्लियर किया है कि जो सिलेबस एपीएससी पहले से अपने वेबसाइट पे अपडेट करके रखा है, सिलेबस में कोई वैसा मेजर चेंज नहीं है, सिलेबस इज सेम जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है उसमें 2 पेपर होंगे, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, जिसको हम पॉपुलरली सीसेट के नाम से बुलाते हैं। नेगेटिव मार्किंग अब भी है, जितना हर क्वेश्चन का मार्क है उसका 1/4 आपका नेगेटिव मार्क के लिए कट किया जाएगा। इस अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी कर रहे थे अभी। राइट, एपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के अलावा क्या असमीज लैंग्वेज में भी आएंगे, इसको लेकर अभी नोटिफिकेशन में क्लैरिटी नहीं है, बट वी कैन एक्सपेक्ट कि असमीज में भी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अपीयर कर सकते हैं। मेंस एग्जामिनेशन के लिए एपीएससी ने अभी से क्लियर कर रखा है कि फॉर मेंस एग्जामिनेशन यू कैन राइट योर आंसर आइदर इन इंग्लिश, या फिर आप अपना आंसर एसएमएस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग एसएमएस मीडियम में भी प्योरली तैयारी कर रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, आप समझते हर कुछ हो। अगर प्रीलिम्स को लेकर गवर्नमेंट या एपीएससी डिसाइड करती है कि प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस के साथ साथ एसएमएस ट्रांसलेशन आएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और आपको आपके टीचर्स, हम सारे लोग मिलकर आपको इंग्लिश में भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उतने ही अच्छे से क्लियर करना सिखा देंगे जितना बाकी इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल डिटेल्स आर सेम, बाकी डिटेल्स नॉर्मल डिटेल्स हैं। फॉर्म फिल को लेकर एडमिट कार्ड वगैरह कब इशू होगा, या मेंस का डेट कब है, मेंस एग्जामिनेशन कब होगा, इसको लेकर अभी एपीएससी ने कोई भी डेट इशू नहीं किया है, टेंटेटिव डेट भी नहीं किया है। तो फिलहाल हम प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो भी मेंस का भी डेट आएगा आपको इनफ टाइम दिया जाएगा। राइट,
हमारे जो ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं उन सारे ऑन गोइंग स्टूडेंट्स के साथ कल हम लोग मॉर्निंग 10:30 AM बैठेंगे, सारे टीचर्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट्स के साथ, और डिटेल में अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। जो हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अपकमिंग क्रैश कोर्स को लेकर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है जो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन आपके लिए करेगा, और उसके लिए मैं अभी आशीर्वाद सर को इनवाइट करूंगा। वो आपके साथ अपकमिंग क्रैश कोर्स एंड ऑन गोइंग क्रैश कोर्स इसको लेकर डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद सर। हेलो ऑल, सबसे पहले एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हमें जो अपना प्रिपरेशन का लेवल है वो हमें थोड़ा सा एलिवेट करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटली भी, और आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा जो आप पहले टाइम दे रहे थे। अब हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका इस साल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, इन दैट केस आपको अभी घड़ी देख के पढ़ाई नहीं करनी होगी, टाइम देख के पढ़ाई नहीं करना होगा। ये नहीं कहना होगा कि केवल 1 घंटे ही क्लास होगा, 2 घंटे ही क्लास होगा, ठीक है। चलो, तो 2-3 बात जो हमारी क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारी क्रैश कोर्सेज चल रही थी, जो भी हमारा इसके पहले 4 बैचेज जो आ चुके थे क्रैश कोर्स के, वो एज यूजुअल चल रहे हैं। नोटिफिकेशन के बाद वी विल हैव 2 न्यू क्रैश कोर्स के बैचेस। एक होगा तुम्हारा 27 मार्च के आसपास, एंड दूसरा वी विल हैव ऑन 5 अप्रैल। अब ये क्लासेस की टाइमिंग ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड है। जो बैच की टाइमिंग होगी 27 मार्च को भी हम लोग 7 AM से स्टार्ट करेंगे। एट द सेम टाइम एक ऑप्शन आपके पास 7 PM का भी है जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सिमिलरली 5 अप्रैल को भी जो बैच आएगा उसमें आपके पास जो टाइमिंग है वो 7 AM का है और 7 PM का है। तो आप अपने हिसाब से टाइम बैच का चूज कर सकते हो। 2-3 बातें क्रैश कोर्स से रिलेटेड, जैसा जो पहले चल रहा है कि वी विल कवर ऑल स्टैटिक पोर्शन। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे अपने क्लासेस में। दूसरा, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे हम लोग अपने क्लासेस में। तीसरा, जो हमारा टेस्ट सीरीज है दैट विल बी ऑल्सो अवेलेबल टू ऑल द स्टूडेंट हु आर एनरोल्ड इन आवर क्रैश कोर्सेज का सीरीज, क्रैश कोर्सेज में। चौथा, आपको टॉपिक वाइज नहीं, आपको सब्जेक्ट वाइज बुकलेट मिलता है जिसको हमने नाम दिया था RRR बुकलेट। ये आपका रैपिड रिवीजन रिसोर्स है जिसमें आप अपने टॉपिक्स को बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा जो कोर्सेज चल रही थी पहले वाली वो अपने प्री शेड्यूल टाइम पे चलती रहेंगी। 7 AM उनका टाइम था, वो वापस से 7 AM में ही चलेंगे, और जो 7 PM वाले बैचेस थे वो वापस से 7 PM में ही चलते रहेंगे। तो एज सच जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन 30% 40% के आसपास सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और जो नए बैचेज आएंगे उनको हम लोग सारे के सारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट थे वो भी, जो करंट अफेयर्स वाले सब्जेक्ट थे वो भी, जो CSAT वाला सब्जेक्ट था वो भी हम लोग उसको कवर करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, CSAT की टाइमिंग विल नॉट बी 7 AM और 7 PM। इसको एक किसी कन्वीनियंट टाइम पे रखा जाएगा जिसको 7 AM वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं और 7 PM वाले बच्चे भी आराम से देख सकते हैं। तो प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट कि आपका 7 PM में या 7 AM में भी CSAT की क्लासेस अलग से चलेंगे, ठीक है। और भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो जो हमारा स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मेंशन्ड है, आप वहाँ पे कॉल करके बाकी सारी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे की जो बात है प्रशांत सर आपसे डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन। तो जैसा कि एज एक्सपेक्टेड आप लगातार पिछले 3-4 महीने से पूछ रहे हो सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन आ गया, और मैं हमेशा बोलता था देखो नोटिफिकेशन बस 2 लोगों को पता होगा, ठीक है। एक तो आप डायरेक्टली जो आपका APSC बॉडी है उनको पता होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा, दूसरा आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन आ गया, और आने के बाद जैसा कि मैं हमेशा से बोलते हैं हम लोग कि 60 डेज से ज़्यादा का टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 60 डेज से ज़्यादा का टाइम अभी वापस आपको मिला हुआ है, तो 65 डेज का टाइम मिला हुआ है। और अभी तक आप जो लूज सा पढ़ रहे हो कि पढ़ रहे हो ओके सा, बहुत ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान नहीं दे रहे हो,
थोड़ा घूमने फिरने पे ध्यान ज़्यादा है, तो अभी आपको फोकस बढ़ाना पड़ेगा। इंक्लूडिंग क्लासेज आप कोशिश करो कि आप 10 आवर्स तक पढ़ सको, इंक्लूडिंग क्लासेज। एक्सक्लूडिंग क्लासेस की मैं बात आप लोगों को नहीं कर रहा। मे बी 3 to 4 आवर आपकी क्लासेज होंगी एट मैक्स, और 4 आवर क्लासेस के बाद आपके पास 6 आवर्स बचेंगे। वो 6 आवर्स में आराम से आप सेल्फ स्टडीज़ कर सकते हो। 10 आवर्स के बाद भी आपके पास 14 आवर्स बचते हैं आपको सोने के लिए, या बाकी आपको जो भी आपके डेली चोर्स करने होते हैं उन सारे काम के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है, खासकर जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि जब से एपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो बहुत सारे लोग यूपीएससी का अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जब होने वाला है उसके नेक्स्ट संडे को, आई मीन 1 वीक के बाद ही एपीएससी का एग्जाम है। तो आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा, और साथ में एपीएससी का प्रिपरेशन भी आप कर चुके होंगे, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। एपीएससी में आपको इस आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और आसाम स्पेसिफिक हिस्ट्री वगैरह और एक्स्ट्रा आएंगी, तो लास्ट 1 वीक में आप उनका रिवीजन और अच्छे से कर सकते हो। और इसके हिसाब से अब धीरे धीरे यूपीएससी का प्रिपरेशन भी आपका बेटर होते जाएगा और एपीएससी का प्रिपरेशन भी बेटर होते जाएगा। और एक चीज़ हमेशा हम लोग देखते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बहुत सारे स्टूडेंट में पैनिक हो जाता है, ऐसे सोए रहते हैं और पैनिक करने लगते हैं कि सर अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब एग्जाम दोगे। इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहे हो 6 महीने से, 1 साल से, 3 महीने से, 2 महीने से। तो आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते रहो, है ना। और कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग हैं ही। और सारा का सारा सिलेबस, भले आप सीसेट में वीक हो, भले ही आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत लगता है, भले ही आपको कोई भी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई सब्जेक्ट आपके लिए पहले से जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो आपको तब टफ लगता था, तो वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली ल्यूसिड वे में कवर कर दी जाएंगी और आपको और इधर उधर कुछ भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी टेस्ट सीरीज के थ्रू हम एमसीक्यू कराएंगे या फिर हम लोग प्रैक्टिसेस कराएंगे अलग से एमसीक्यू का, या पीवाईक्यूज कराएंगे एमसीक्यू का, उन पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है। तो आपको बस और ज़्यादा पहले से अटेंटिव बनना है। अटेंशन के अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका जो फोकस है, आपका जो प्रायोरिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम के अलावा और कोई प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हेल्थ तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, हेल्थ अच्छा रखोगे तो ही आप एग्जाम पे फोकस कर पाओगे। फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, और उसके बाद से आप एग्जाम पे फोकस करो। 250 सीट है, देयर इज मोर देन 250 सीट्स। मोर देन 250 जब सीट्स आता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर 250 सीट कम है, ज़्यादा है, क्या 500 सीट होता तो क्या होता, 750 सीट होता तो क्या होता। देखो ऑब्वियसली सीट ज़्यादा होता तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता, बट सीट 250 या 250 प्लस सीट होना क्या इंडिकेट करता है। अगर 500 होता तो क्या होता, मैक्सिमम 5 मार्क्स 6 मार्क्स तक थोड़ा कट ऑफ कम हो जाता। तो जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सीट्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। बस 5-6 मार्क्स का गेम होता है। चाहे यूपीएससी में भी बहुत बार 600 भी सीट्स आती हैं, 1100 भी सीट्स आती हैं। तो सीट्स जब ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। बट ऑब्वियसली जो लोग 90s में प्रीलिम्स में स्कोर कर रहे होते हैं या फिर मेंस में जीएस में 400 प्लस स्कोर कर रहे होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। तो यहाँ भी वही होने वाला है। अगर आप एक रीजनेबल स्कोर कर रहे होगे, मान लो कि अगर सीट 250 प्लस है और यहाँ पे कट ऑफ 100 मार्क्स आने वाला है, और तो 500 सीट होगा तो कट ऑफ कितना होगा, 95 मार्क्स आने वाला होगा। तो जो 95 मार्क्स ला रहा है वो तो 100 मार्क्स भी ला ही सकता है। थोड़ा सा और एफर्ट ज़्यादा लगाने की बात होती है। तो सीट कम या ज़्यादा होने से कभी भी बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए। ये हर साल वेरिएबल होता है और इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो विद दैट होप कि अब आप पढ़ाई करोगे और आपका जो ओवरऑल प्रायोरिटी है वो सिर्फ स्टडीज़ पे ही रहेगा, इधर उधर भटकोगे नहीं, अपने आप को काम रखोगे। ठीक, हम लोग मिलते हैं आगे की क्लासेस में, और थैंक यू। साथ साथ में ऑल द बेस्ट।